नमस्ते मित्रों। कल जिस तरह हम लोगों ने समझ लिया था कि एक ब्रह्मचारी जो पुष्प चयन कर रहा है गुरु जी के लिए, उसको उसका मित्र आकर रोकता है और वो उससे इस प्रकार बोलता है। तो कल के वृतांत के आगे की स्थिति यहाँ हम व्यक्त करते हैं। हाँ ठीक है। कहता है, अलम्भो अलम, अलम्भो अलम, मया एव पूर्वम अविचितानि कुष्मानि। रुको भाई रुको, मैंने पहले ही ये पुष्पों का चयन कर लिया है। त्वं तु चिरं रात्रौ अजागरिः इति क्षिप्रं नोत्थापितः। तुम तो वैसे ही देर रात तक अजागरिः, है ना, जागरणम विहितवानसि, मतलब तुम जगे हुए थे, है ना। तो तुम तो वैसे ही देर रात तक जगे हुए थे, इसीलिए क्षिप्रम नोत्थापितः, इसीलिए तुम जल्दी नहीं उठे। अच्छा, गुरुचरणा अत्र तड़ागतटे संध्यामुपासते। जो गुरुचरण पूज्यपाद गुरुदेव हैं, वह यहीं तड़ाग तट पर अर्थात तालाब के जो तट है उस पर संध्यामुपासते, संध्या कर रहे हैं। स्थापिता मया निखिला सामग्री तेषां समीपे, मैंने उनके समीप संध्योपासन संबंधी जो भी सामग्री है सब रख दी है, स्थापित कर दी है। याम च सप्तवर्ष, इस तरह का है कि अब एक जो बालिका है, जो यवन उसको उठा लाए हैं, ब्राह्मण बालिका है जो अभी 7 वर्ष की ही है, तो उसका वृतांत यहाँ से शुरू होगा कि किस तरह से वो यहाँ आई है, कैसे हुआ है। तो ये अंतिम तक चलेगा, ये देखने योग्य है। तो ये रुचि भंग कर देगा अगर मैं अभी बता दूंगा, इसलिए मैं इसको बनाए रखता हूँ। तो वो जो 7 साल की बच्ची है उसका वृतांत यहाँ से शुरू हो रहा है। याम च सप्तवर्ष कल्पाम, जो अभी सप्तवर्ष कल्पाम से तात्पर्य है कि अभी वो 7 वर्ष पार नहीं की है, लगभग 7 वर्ष की ही है, ऐसा भाव है। सप्तवर्ष देशीया है ना, देशीयाम 7 वर्ष की है, ऐसा भाव है। याम च सप्तवर्ष कल्पाम यवन त्रासेन निशब्दम रुदतिम। अच्छा, वो जो 7 वर्ष की है, यवन त्रास के द्वारा क्या कर के कारण क्या हुई, रोती हुई, है ना, रोतिम परम सुंदरिम, रोती को, है ना, रोती हुई को, जो त्रासिन निशब्दम रुदतिम, वो बिना कुछ बताए बस रो रही है, ये भाव है। परम सुंदरिम, और बहुत सुंदर है, अच्छी है ना। परमश्चासो सुंदरी च ताम परम सुंदरिम, है ना। तो अच्छा, और क्या है कि परम सुंदरिम कलित मानव देहामिव सरस्वतीम सांत्वयन। हाँ, कलित मानव देहामिव, तो मतलब ये है कि वो सिसस्य कर रोती हुई अत्यंत सुंदरी है और मानव शरीर धारण की हुई सरस्वती जैसे, है ना। कलित मानव देहाम इव सरस्वतीम, है ना। तो मानव शरीर धारण की हुई सरस्वती जैसी। और क्या है भैया उसमें, तो कहता है मरंद मधुरा अपह पायन। हाँ, मतलब मरंद मधुरा अपह, रसेन मकरंदेन मधुराः मिष्ठाः मरंद मधुराः। मरंद मधुरा का मतलब है कि पुष्परस मिश्रित मीठा जल, है ना। तो अपह, पुष्परस से मिश्रित जो ऐसा पुष्परस जिसमें मिला हुआ है ऐसा जो अपह, पायन अर्थात पिलाते हुए, है ना। तो ऐसा पुष्परस मिश्रित मीठा जल पिलाते हुए, और क्या, कंद खंडानि भोजयन, और जो कंद होते हैं, कंद जो जमीन के अंदर हैं, वो ऐसा कुछ फल विशेष, उसे ऐसे कंदों के टुकड़ों को खिलाते हुए। त्वम त्रिमायाया, त्रिमाया रात्रि के लिए प्रयोग होता है, तो त्रिमायाया मतलब रात्रि के, है ना। यामत्रयम, यामत्रयम अर्थात 3 पहर, जो रात्रि के जो 3 प्रहर हैं उनको क्या किया है, अनिशिह अर्थात बिता दिए। तो आपने क्या किया कि आप तो इसीलिए देर तक सोते रहे हैं, वो कह रहा है कि आप उस 7 वर्ष की जो बालिका है, जो यवन त्रास से निशब्द हो गई है और सिसक कर रो रही है, परम सुंदरी है, ऐसा लगता है मानो सरस्वती ने ही देह धारण कर लिया हो, उसको सांत्वना देते हुए फूलों के रस
के जल को पिलाते हुए, कंद खंड खिलाते हुए आपने रात्रि के जो 3 आयाम हैं अनेशि ही बिता दिए, है ना। सेयम अधुना स्वपेति, और वह जो बालिका है वही यह अभी सो रही है, स्वपेति। उद्बुद्धे च पुनस्तथैव रोदिष्यति, और उठने के बाद, जागने के बाद पुनः तथैव रोदिष्यति, वैसे ही रोएगी। तत् यहाँ पर भी उसी अर्थ में है, तस्मात् हेतुः, इसलिए, है ना, कि परिमार्गणीयानि एतस्याः पितरौ गृहञ्च, परिमार्ग किनको खोजा जाना चाहिए, तो कहा एतस्याः, इसके, पितरौ, माता और पिता को, गृहञ्च, और घर को। तो ऐसा ये कह रहे हैं। इसी क्रम में आगे का गद्य है। हाँ, इति संश्रुत्य उष्णं निःश्वस्य यावत् सोऽपि किञ्चित् वक्तुं मियेष तावद् अकस्मात् पर्वतशिखरे निपपात उभयोर दृष्टि। अच्छा, अभी वो ऐसा सोच ही रहे थे, ऐसा वो जो बालक है उसने अभी कहा ही था, और कहने के बाद वो अभी मतलब उसने लंबी गहरी सांस छोड़ी ही थी। और इसी क्रम में क्या हुआ कि इति संश्रुत्य उष्णम निश्वस्य यावत, ऐसा अभी उसने सुनकर, ये जो बात है ये बात सुनकर, संश्रुत्य सुनकर, उष्णम गरम, निश्वस्य निश्वास लेकर, यावत जब तक, सोपि वह भी, किंचित कुछ, वक्तुम कहने के लिए, ईयेष इच्छा किया, तावत तभी, तब तक, तभी, अकस्मात सहसा, पर्वत शिखरे, पर्वत शिखर पर या पर्वत की चोटी पर, उभयोः, उन दोनों बालकों की, दोनों वटकों की दृष्टि, है ना, उभयोर दृष्टि निपपात, अर्थात दृष्टि पड़ी। तो इस तरह से ये इन दोनों बालकों ने इस तरह से विचार कर लिया है, और दोनों की दृष्टि अब पहाड़ पर पड़ी है, पर्वत शिखर पर पड़ी है। इसी क्रम में अगला है, हाँ ध्यान दे, तस्मिन् पर्वते आसीद एको महान कंदरः, उसी पर्वत पर एक बहुत बड़ी गुफा थी, कंदर था, है ना, कंदरः मतलब गुफा, तो गुहा थी वहाँ पर एक बहुत बड़ी। अच्छा, तस्मिन्नेव महामुनिरेकः समाधौ तिष्ठति स्म, उसी गुफा में एक समाधि अंगीकृतवान इति कोपि न वेत्ति, कब उन्होंने समाधि लगाई थी, कब वो समाधि में बैठे थे, ये कोई नहीं जानता। अच्छा, अब बहुत प्यारा शब्द आ रहा है, ग्रामणी, ग्रामणी, ग्रामीण ग्रामाः, ग्रामीणी, ग्रामीण ग्रामाः, तो इसका ग्रामण्यः ग्रामाधिपाः, ग्रामीणाः ग्रामवासिनः, तेषां ग्रामाः समूह इति ग्रामणी ग्रामीण ग्रामाः, अर्थात कहने का भाव है कि जो वहाँ पर गांव के प्रधान, ग्रामणी, ग्रामीण ग्रामाः, गांव के प्रधान तथा गांव के वासियों का समूह, है ना, तो ये ग्रामणी ग्रामीण ग्रामाः, है ना, तो ग्रामाधिप और ग्राम के वासियों का जो निवाह समूह है ना, तो वो क्या करते थे, समागत्य मध्ये मध्ये तम पूजयन्ति प्रणमन्ति स्तुवन्ति च, वही कभी कभी बीच बीच में जाकर पूजा करते थे, उनको प्रणाम करते थे और उनकी स्तुति किया करते थे। अच्छा, तम केचित कपिलेति, कोई उनको कपिल कहता था, अपरे लोमश इति, कोई उनको लोमश ऋषि कहता था, इतरे जैगिशव्य इति, कोई उनको जैगिशव्य ऋषि कहता था, अन्य च, और कुछ लोग मार्कंडेय इति विश्वसन्ति स्म, और कुछ ये मार्कंडेय हैं ऐसा विश्वास करते थे। अच्छा, स एव अयम अधुना शिखराद अवतरन ब्रह्मचारी वटुभ्याम अदर्शि, वही जो ऋषि विशेष हैं, न जाने कब से वो समाधि में हैं, वही अब अयम अधुना, वही अब शिखराद अवतरण, शिखर से उतरते हुए, है ना, ब्रह्मचारी वटुभ्याम, हाँ ठीक है, ये जो ये गद्य विशेष था अभी हम लोगों ने जो पढ़ा है, देखिए वैसे तो पूरे प्रथम निश्वास में लगभग कुछ स्थलों को छोड़ दिया जाए तो हर जगह पर चूर्णक गद्य ही है,
तो चूर्णक के विषय में हम लोगों ने पहले ही बता दिया था कि अल्प समासक होता है ना, तुरीयम चूर्णकम अल्प समासकम, है ना। और दूसरा यहाँ पर क्या हो रहा है कि बहुभिर बहुधोल्लेखाद एकस्योल्लेख इष्यते, है ना, कि मतलब कपिल, लोमश, जैगिरशव्य और मार्कंडे आदि चिरंजीवी महर्षियों का नाम उल्लेख हुआ है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ है, इस नियम के अनुसार बहुभिर बहुधोल्लेखाद एकस्य उल्लेख इष्यते, ये भाव है, तो इस नियम के अनुसार यहाँ पर उल्लेखालंकार भी है। ठीक है, ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। हाँ, यहाँ पर एक वृतांत है, मतलब 2 लाइन छूट गई है। इस क्रम में उनके अंदर से स्वाभाविक ही हो रहा है अपने सभी लोगों को बताने के लिए, अहो प्रबुद्धो मुनि, है ना, इत एव आगच्छति सत्कार्योयम इति तो संभ्रांतो बभूवतु, है ना। तो ये इस तरह से अहो मुनि जाग गए, है ना, भैया जग गए हैं वो, और इधर ही आ रहे हैं, सबको बताना चाह रहे हैं वो दोनों बालक, इनका सत्कार करना चाहिए ना, सत्कार्योयम, है ना, इनका सत्कार करना चाहिए, इस प्रकार कहते हुए, है ना, इति तौ संभ्रांतौ बभूवतु, अर्थात इस प्रकार तौ वे दोनों संभ्रांतौ हर्ष से व्याकुल बभूवतु, है ना, हो गए, है ना। तो इस तरह से यहाँ पर एक पक्ष रह गया था, उसे ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, जो अब द्रष्टव्य है और उस पर हम लोग विचार करते हैं। अथ समापित संध्या वंदनादिक्रिये समायाते गुरौ। अब क्या हो रहा है कि भैया जो गुरुजी संध्या वंदन में बैठे हुए थे, उन्होंने संध्या वंदन समाप्त कर लिया है। तदनंतर संध्योपासनादि कृत्य जो हैं समाप्त करके गुरुजी के आने पर समायाते गुरौ, है ना, तदज्ञया नित्य नियम संपादनाय प्रयाते गौरवटौ। अच्छा, अब वहाँ पर क्या हो रहा है कि गुरुजी आ गए हैं और उनकी आज्ञा से गौरवटु नित्य कर्म संपादन के लिए चले गए हैं। चले जाने पर क्या हो रहा है, छात्रगण सहकारेण प्रस्तुतासु च स्वागत सामग्रीषु, है ना। तो अब शिष्य समुदाय की सहायता से स्वागत सामग्री के प्रस्तुत हो जाने पर, है ना, तो छात्रगण सहकारेण, सहकार मतलब सहायता से, छात्रगण सहकारेण प्रस्तुतासु च स्वागत सामग्रीषु, है ना, तो शिष्य समुदाय की सहायता से स्वागत सामग्री के प्रस्तुत हो जाने पर, ठीक है। क्या कह रहे हैं कि इधर आइए, इस आश्रम को सनाथ कीजिए, इत आगम्यताम सनाथ्यताम एष आश्रमः इति सप्रणामम अभिगम्य, ऐसा इस प्रकार कहे जाने पर, अच्छा, इस प्रकार कहे जाने पर क्या हो रहा है, प्रणाम पूर्वक अभिगम्य पास जाकर, ऐसा जब उन लोगों ने कहा है, इति सप्रणामम अभिगम्य पास जाकर वदस्सु निलिखेशु, है ना, तो इस तरह से निलिखेशु अर्थात सभी के द्वारा वत्सु कहने जाने पर या कहने पर योगीराज आगत्य, श्रेष्ठ महर्षि जो हैं वो आकर तन निर्दिष्ट काष्ठपीठम, मुनि द्वारा संकेती चौकी पर, जो उनके लिए निर्धारित चौकी विशेष है उस पर, है ना, संकेत किए जाने पर भास्वान इव, देखिए भास्वान इव उदयगिरिम आरोह, भास्वान इव उदयगिरिम आरोह, है ना, तो भास्वान इव सूर्य के समान, उदयगिरिम उदयाचल पर, जिस प्रकार प्रातःकाल सूर्य उदित होते हैं, आरोह चढ़ गए, उपाविशच्च और बैठ गए। तो यहाँ पर योगीराज जी आ चुके हैं और अब वो अपने लिए जो निर्दिष्टित काष्ठपीठ है उस पर वो बैठ चुके हैं। हाँ, ठीक है मित्रों, इसी क्रम में हम लोग देखते हैं कि अब क्या हो रहा है। तो जैसे पिछले वाले में हम लोगों ने पढ़ा ही है कि वो किस तरह से आसन पर बैठे हैं। तो कहता है कि जैसे सूर्य के समान उदयाचल पर, है ना, जिस प्रकार प्रातःकाल सूर्य उदित होते हैं और वैसे ही वो भी चढ़कर अपने निर्धारित पीढ़े पर बैठ गए हैं। तो यहाँ पर इव का प्रयोग है, तो चौकी पर बैठने वाले मुनि की उपमा जो है उदयाचल पर समुदित होने वाले सूर्यदेव से की गई है। तो यहाँ उपमा अलंकार है, ठीक है। तो इसी क्रम में हम लोग आगे देखते हैं।
जनाः परितः स्थिताः। तो क्या हुआ, उसी मतलब उस योगीराज के पूजन के समय ही, है ना, तस्मिन् पूज्यमाने समये किम अभवत्, महामुनि उठ गए हैं, है ना। तो उनका मतलब ये बात फैलने लगी हर तरफ कि महामुनि उठ गए हैं और यहाँ आए हुए हैं ना। इति आयात इति च आकर्ण्य, यह वृतांत क्रमशः एक दूसरे से, सभी ने एक दूसरे को बताना शुरू कर दिया, हाँ वो योगीराज जी आए हुए हैं, योगीराज जी आए हुए हैं, वो नीचे आ गए हैं, इस तरह से। तो ये कर्ण परंपरा, इसी को कर्ण परंपरा कहते हैं, मतलब सुन सुन के एक दूसरे से फैल गई बात। तो यह वृतांत क्रमशः एक दूसरे से कर्ण परंपरा से सुनकर वहाँ चारों ओर, है ना, इति आकर्ण्य कर्ण परंपराया बहवो जनाः परितः स्थिताः बहवो जनाः, है ना, वहाँ चारों ओर बहुत से लोग एकत्रित हो गए। सुघटितम शरीरम, अच्छा उस महामुनि का शरीर कैसा है, तो कहते हैं सुगठितम शरीरम, मतलब सुगठित है, बिल्कुल अच्छी तरह सुगठित उनका शरीर है, व्यवस्थित और अच्छे, मतलब शरीर स्खलित नहीं है, वृद्ध नहीं है, पूरे अच्छी तरह वज्र की तरह मजबूत है, सुगठित है। और क्या है, सांद्राम जटाम, सांद्र जो पद है इसका मतलब घना है, तो सांद्राम जटाम, उनकी जटाएं कैसे हैं, घनी हैं। अच्छा, विशालानी अंगानी, और अंग कैसे हैं, बड़े बड़े हैं, मतलब लंबे चौड़े शरीर वाले हैं वो। और आकार सदृश, है ना, अंगार सदृश, सॉरी, अंगार प्रतिमे नयने, अंगार प्रतिमे नयने क्या मतलब, अंगार सदृश दोनों नेत्र, मतलब अच्छी तरह लाल और बड़ी सी हैं, ऐसी लग रही हैं उन्हें। अच्छा, मधुराम गंभीराम च वाचम वर्णयन्तः चकिता इव संजाता। अच्छा, अंगार सदृश दोनों नेत्र, लोग चकिताः इव संजाताः, अर्थात चकित से हो रहे हैं, आश्चर्यचकित से हो गए हैं। तो अंगार सदृश नेत्र थे। इस वाक्य से प्रतिम शब्द से उपमावाचक होने से उपमा अलंकार है। चकिता इव यहाँ पर इव से उत्प्रेक्षा वाचक होने से उत्प्रेक्षा अलंकार है ना। तो ठीक है, हम लोग इसी क्रम में आगे देखेंगे।